SNS24 न्यूज आज JBCCI के सदस्य और राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के महामंत्री राजेश कुमार सिंह के पास आया हुआ है। उनसे अभी बात हम लोग ये करेंगे कि भारत सरकार ने जो उद्योगों पर 4 लेबर कोड जो लागू कर दिया है, उससे क्या हम लोग को नुकसान होना है। तो पहले राजेश जी, मैं आपको स्वागत करता हूं SNS24 न्यूज में। और आप जरा ये बताने का कष्ट करें कि आखिर ये जो 4 कोड लागू करने का जो नोटिफिकेशन आया है, तो इससे काफ़ी हलचल है, काफ़ी लोग बेचैन हैं। आखिर क्यों ऐसा, क्या है उस 4 कोड में? देखिए, पहला चीज समझ लीजिए कि जिस समय से कोल इंडिया, हम कोयला के बारे में ज़्यादा बताना चाहेंगे। ठीक है। ये कोल इंडिया जिस समय से नेक्सलाइज हुआ था, तो 29 लेबर कोड को बहाल किया गया था कोल इंडस्ट्री में कि ये 29 कोड रहेंगे, इसके अनुसार आपको ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे मजदूरों को सुविधा दी जाएगी, इसके लिए मजदूरों को सुविधा दिया जाएगा। ये सरकार मनमानी रूप से अपने आप को हर चीज मनाने का कार्य कर रहा है। अभी अभी आप देखे होंगे कि बिहार सरकार में इनकी सरकार बनी है, तो सरकार बनते के साथ 2 दिन के बाद वो 29 लेबर कोड को इन्होंने हटा करके मात्र 4 लेबर कोड, ये 4 साल 5 साल से इन लोग का प्रैक्टिस चल रहा था। हम लोगों ने इस संबंध में हड़ताल भी किया और सफल हड़ताल किया। पूरे कोल इंडस्ट्री में ये बताने के कार्य किया कि आप देख लो, आप सावधान रहो, मजदूरों के साथ खिलवाड़ मत करो। नहीं, फिर भी तो खिलवाड़ हो ही गया ना। हाँ, ये काम कर दिए हैं। अभी चूंकि इसका अभी पूरा ये क्लियरेंस अभी आया नहीं है, हम लोग इसको अभी देख रहे हैं, स्टडी करेंगे, बातचीत होगा। पूरा 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन पूरे भारत में जो है सब आपस में बैठ के न्यू दिल्ली में बैठ के वार्ता होगी। प्रत्येक दिन हम लोग से चर्चा हो रहा है। अभी संडे को 4 बजे रविवार को, इसी 2 दिन पूर्व कंपनी हेडक्वार्टर से हम लोग को बुलाया गया। जो भी हम लोग JCSC के सदस्य हैं उसको बुलाया गया। शादी ब्याह का समय है, उसके बाद गए। प्रबंधन ने अपनी तरह से परिभाषित कर करके उसको समझाने का प्रयास किया और सभी से राय लिया। उसमें एक शब्द हम CCL के CMD और DP HR को मैंने बताया कि जो सरकार को करना है वो करेगा, सरकार को हम रोक नहीं सकते हैं। आपको जो करना है वो भी आप कीजिएगा, चूंकि आपके बस की बात नहीं है। आपके हाथ में किसी तरह का कोई पावर नहीं है कि आप उसको रोक पाएंगे। जो सरकार करेगी कहेगी वही आप करेंगे, और ये हमारे हित के लिए दम अनुचित है। इस लेबर कोड से क्या मतलब, मजदूरों का क्या नुकसान होगा और ट्रेड यूनियन को क्या नुकसान होगा? हाँ, जो अभी तक जो हम लोग समझ रहे हैं वो गुमराह करेगा भी सरकार, प्रबंधन भी हम लोग को गुमराह करेगा। 8 कंपनियां हैं कोल इंडस्ट्री में, जिसमें 6 कंपनियों को ये बैठक बुलाया गया। BCCL ने इसका विरोध किया, उन्होंने बैठक को बहिष्कार कर दिया। सबसे पहला चीज समझ लीजिए, इनका कहना है कि ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड वही रहेगा जिसके पास 10% उसका मेन पावर रहेगा। ठीक है, कंपनी का? हाँ, नहीं, यूनिट का। यही तो सब गुमराह करने भेग में डाले हुए। यूनिट वाइज 10% उसका रहेगा सदस्यता, उसको हम रजिस्ट्रेशन को बरकरार रखेंगे। अगर जरूरत पड़ा तो रजिस्ट्रार जो है सो कभी भी आपका यूनियन को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, वो करे। 20% रहेगा तो आपके यूनियन के लोगों से हम आपसे चर्चा करेंगे, वहां तक ठीक है, उसमें भी हम लोग को कोई एतराज नहीं है। 10%, 20% बार्गेनिंग करने के लिए ट्रेड यूनियन का
वो 51% होना चाहिए। चूंकि मैं कोल इंडिया के हर एक स्तर पर मैं भी बैठने का काम करता हूँ। हिंद मजदूर सभा से राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन एफिलेटेड है। अब हम लोग सबसे बड़ी संगठन है हिंद मजदूर सभा का। यूनियन अलग अलग हो सकता है, इसको हम लोग मान सकते हैं, लेकिन सरकार हमको क्या ब्लैकमेल करने जा रहा है? पहले कंपनी स्तर से आप आइए, आपका यूनियन का इतना मेन पावर है तो आपसे हम जैसे यूनिट हो गया प्रोजेक्ट, वहां आपसे हम चर्चा कर लेंगे। फिर आ जाएगा आपको एरिया, वहां आपसे बात कर लेंगे, बार्गेनिंग नहीं करेंगे, कोई चीज मजदूर हित में मनवा नहीं सकते आप हम मनवा नहीं सकते हैं। जैसे यहां से थोड़ा सा ऊपर उठिए, थोड़ा सा अगर ऊपर उठेंगे तो कंपनी स्तर पर संयुक्त सलाहकार समिति है, वो कमेटी भंग हो जाएगी, किसी भी यूनियन का कोई आदमी उसमें प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। वेलफेयर के मद पर जो हम लोग उत्पादन करते हैं, उत्पादकता करते हैं, जितना हमारी कमाई होता है, यहाँ के जो रैयत हैं वो हैं, यहाँ के विकास के लिए जो पैसा वेलफेयर मद में देते हैं, CSR में देते हैं, वो सब कंपनी बंद कर देगा। किसी से कोई नेगोशिएशन नहीं। जैसी ये संयुक्त सलाहकार समिति ही नहीं रहेगा तो आपसे सलाह कौन लेगा? जेबीसीसीआई नहीं होगा, वे नहीं होगा ना, जेबीसीसीआई नहीं होगा। जेबीसीसीआई में भारत सरकार की एक टीम है, वो जाकर के जो सरकार जो अपने मनमाने रूप से जो किसी का वेतन को निर्णय लेगा उसी को आपको मान्य है। आप विरोध भी नहीं कर सकते हैं, केस भी उस पर नहीं कर सकते हैं। मैंने पूरी तरह से ये यूनियन को समाप्त करने की यूनियन समाप्त कर देंगे हम। एक चीज इस पर और प्रकाश डाल दें, ये पहले खानगी मालिकों द्वारा ये खदान चलाया जाता था, वो सरकारी या पब्लिक सेक्टर नहीं था। 71 और 73 में इसको आपको नेक्सलाइज किया गया। और उस समय क्या होता था कि खानगी मालिकों का पहलवान वहां पर खदान में खड़ा रहता था, 12-12 घंटे वो आपसे काम करवाता था। 12 घंटा काम करवाएगा और 7 डे वर्किंग डे रहेगा। 7 डे वर्किंग डे का अर्थ ये हुआ कि 7 दिन काम आपसे कराएगा, आपको 26 दिन का पैसा देगा, आपको रेस्ट मिलेगा। संडे का डबल वेजेज हम लोग को मिलता है, वो नहीं मिलेगा। आपको किसी तरह का सुविधा आज कैसे कर रहे हैं? आज आपको कोई खांसी होता है, सर्दी होता है, हिंदुस्तान में इतना हॉस्पिटल है, वहां आप कहीं भी जाकर के 134 हॉस्पिटल में जाकर आप अपना इलाज करवा सकते हैं, वो सब चीज बंद कर देगा। वो चाहता है, सरकार की ये मंशा है कि कोल इंडस्ट्री को या जो भी पब्लिक सेक्टर हो, चूंकि हम कोयला के बारे में ज्यादा प्रकाश डाल रहे हैं, कि उसकी मंशा ये है, जैसे बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारे लोग हो गए, उसकी मंशा एकदम साफ है कि हम जो दें वो लो और तुम 12 घंटा ड्यूटी करो, तुम मांगो कुछ नहीं। हम मांगने का अधिकार ही नहीं है। आप हम पर केस भी नहीं कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। पूर्व की तरह ये स्थिति हो जाएगी कि जो मालिक ने कह दिया, जो मालिक जो कह दिया, 12 घंटा के जगह 24 घंटा भी। आज के दिन में देखिए, अभी हाई पावर कमेटी का लोग बोलते हैं कि प्राइवेट, कुछ जगह आज हमसे कुछ साथियों ने फोन किया कि जो प्राइवेट में जो काम कर रहे हैं, जैसे आप समझ लीजिए कि एक उदाहरण आपको ये दे रहे हैं, एक ड्राइवर को मिनिमम, हमारे यहाँ कैटेगरी 1 भी जो ज्वाइन करता है, जो झाड़ू भी मारता है ऑफिस में, उसको 50,000 रुपये से कम वेजेज हम नहीं देते हैं। वो क्या किया कि वो आउटसोर्सिंग से गाड़ी और व्हीकल और फलना और ड्राइवर सब मंगवा लिया। 15,000 में ड्राइवर और गाड़ी दोनों मिल रहा है, और 24 घंटा का उसका ड्यूटी है, लिखा हुआ यही है। और उसको कितना पेमेंट मिलता है? अब आए दिन मैं बता रहा हूँ, CCL में चूंकि मैं कार्यरत हूँ और चूंकि सेफ्टी बोर्ड में भी मैं बैठता हूँ,
आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही है। हमको अनऑफिशियल रूप में मैं बता रहा हूँ, कुछ क्षेत्रों के महाप्रबंधक से हमको बात हुआ। हम बोले क्यों आपके यहाँ घटना घट गया, वो आदमी मर गया, ये क्या? बोले छोड़िए ना राजेश जी, मर गया उसको हम नौकरी दे देंगे। इंसान का जीवन का कोई महत्व नहीं, कोई आगे खदान में मर जाता है उसको हम नौकरी दे देंगे। मैंने संवेदनशीलता अब नहीं रहेगी, अब संवेदनशीलता नहीं रहेगा। और इन लोग चाहता है कि पूरी तरह जैसे अडानी अंबानी को जो प्राइवेट आधा खदान जो देने का कार्य कर रहा है, उसी तरह पूरा कोल इंडस्ट्री को प्राइवेट करने की अथी हो। अभी हम लोग 10 सेंट्रल ट्रेड, अभी आपको आने से पूर्व दिल्ली से भी हमको बातचीत चल रहा था, क्योंकि बहुत फिगर को साफ नहीं दिया। मैं अपने सीएमडी को भी, मतलब जो चेयरमैन हमारे कंपनी, उनको भी मैं परसों दिन को कह के आया कि आपको जो करना है वो तो आप करेंगे ही, आप रोक नहीं सकते हैं। सरकार को जो मंशा है वो भी करेगी, लेकिन हमारी मंशा है कि हम पुरजोर तरीके से हम विरोध करेंगे। जैसे उसका अभी 2-3 स्वरूप अभी तैयार हो रहा है। 45 दिन के अंदर में इसका सरकार हम लोग को पूरा करेगा, पूरा क्लियरफाई करेगा कि हमारी मंशा कैसे कैसे है, उसका भी हम लोग इंतजार देख रहे हैं। लेकिन हम लोग चुपचाप बैठेंगे नहीं, चूंकि संविधान दिवस है 26 तारीख को। हम लोग काली पट्टी बांध करके आपका हम विरोध में अपना नाम अंकित कर देंगे कि हम लोग आपके फैसला से संतुष्ट नहीं है, सो हम लोग विरोध करेंगे। अभी आपका न कोल ट्रांसपोर्टेशन हम लोग बंद करने जा रहे हैं, न हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो करेंगे, इतिहास गवाह है कि कोल इंडस्ट्री ने जब जब अंगड़ाई लिया है हम लोग तो बंद कर देंगे। और पब्लिक सेक्टर क्या करता है, उसके भी लीडर लोग हैं, हमारी सहयोग है उनको, जहां तक कहेंगे हम लोग भी उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हम लोग पूरी तरह ठप कर देंगे कोल इंडस्ट्री को। थैंक यू।